हमारी हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस ट्रैक्टर का इंजन इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है और इतने एचपी का है। तो इसका मतलब क्या है? किसी ट्रैक्टर में अगर हॉर्स पावर ज़्यादा है और टॉर्क कम है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर किसी ट्रैक्टर में टॉर्क ज़्यादा है लेकिन हॉर्स पावर कम है तो उसके परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर और पेश करते हैं पावर गुरु सीरीज का एक और नया जानकारीपूर्ण वीडियो के अंत तक आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा एग्जैक्टली हॉर्स पावर क्या काम करता है और टॉर्क क्या काम करता है ट्रैक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क क्या होता है, उसके बाद में एचपी, बीएचपी और पावर के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो टॉर्क यानी फिजिक्स की भाषा में एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। किसी भी चीज़ को रोटेटिंग मोशन यानी उसको गति देने के लिए लगने वाला फोर्स यानी टॉर्क होता है। मान लीजिए कि आप एक बोरी ज़मीन से उठाकर अपनी पीठ पर लाद रहे हो, तो वो बोरी ज़मीन से उठाकर पीठ पर लेने के लिए जितना फोर्स आपको लगाना होगा वो आपका हो गया टॉर्क। या फिर मान लीजिए फावड़े के साथ आप ज़मीन पर कुछ काम कर रहे हो, तो फावड़ा ऊपर से नीचे तक ज़मीन तक आएगा, वो तब तक जो फोर्स लगेगा आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने के लिए फावड़े को, वो आपका हो गया है टॉर्क। तो टॉर्क का मोटा मोटी आइडिया आपको आ गया होगा। अब पावर क्या है यानी एचपी क्या है। हमने पहले एग्जाम्पल लिया था बोरी का। जी हाँ, अगर कोई 12 साल का लड़का मान लीजिए 10 किलो की बोरी लेकर 20 मिनट में खेत में पहुंचता है, तो उसी सिचुएशन में अगर कोई 30 साल का बंदा है तो वो 10 किलो का वेट लेकर उसी डिस्टेंस वाले खेत में मात्र 5 मिनट में पहुंच जाएगा, क्योंकि 30 साल के बंदे के पास पावर ज़्यादा है यानी एचपी ज़्यादा है, तो वो जल्दी काम कर रहा है। यानी पावर आपका स्पीड बढ़ाने का काम करती है। टॉर्क की मदद से आपने जो काम चालू किया उसको स्पीड में करने का काम एचपी यानी पावर करता है। फिर से एक बार समझाता हूँ। टॉर्क यानी एक बंदा कितना वेट उठा सकता है और पावर यानी वो बंदा काम कितने जल्दी कर सकता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको क्लियरिटी देने के लिए। यहाँ पर हम दो कंपैरिजन करने वाले हैं। एक साइड में हमारी महिंद्रा बोलेरो पिकअप, आप सभी जानते हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, यानी इसमें लगभग आप 2.5 टन तक का वेट लेके जाते हैं। और दूसरी साइड में है टोयोटा कोरोला अल्टिस, जो कि एक सीडान कार है। तो बोलेरो की केस में आपको इंजन मिलता है 70 बीएचपी का। बीएचपी यानी टोटल इंजन पावर में से जो भी लॉसेस है वो आप माइनस करेंगे, तो एग्जैक्ट एक्चुअल फिगर यानी एचपी जो है उसका हम बोलेंगे बीएचपी। तो बोलेरो पिकअप में आपको 70 बीएचपी का इंजन मिलता है। तो वहीं कोरोला अल्टिस में, जो कि एक कार है, उसमें आपको 138 बीएचपी का इंजन मिलता है। और बात करें टॉर्क की, तो बोलेरो पिकअप में आपको 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो वहीं कार में आपको सिर्फ 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो ऐसा क्यों है? बोलेरो पिकअप में आपको एचपी कम मिल रहा है लेकिन टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, और कार में आपको एचपी ज़्यादा मिल रहा है लेकिन टॉर्क कम मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बोलेरो पिकअप का यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी उसका लोड उठाना इम्पोर्टेंट है, ना कि स्पीड। तो दूसरी जगह कार में आपका स्पीड होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वज़न उठाना, क्योंकि कार में मैक्स टू मैक्स आप 5 लोग बैठोगे, तो उतना वेट लेकर उसको स्पीड में चलने के लिए ज़रूरत होगी ज़्यादा बीएचपी की। लेकिन बोलेरो पिकअप को वज़न उठाना है, इसीलिए उसको ज़रूरत है टॉर्क की। सेम केस में आप किसी भी कार के इंजन लोगे तो उसमें आपको एचपी अच्छा मिलेगा लेकिन टॉर्क कम मिलेगा। वहीं बात करेंगे ट्रक्स की, तो ट्रक्स में आपको एचपी भी अच्छा खासा मिलेगा लेकिन टॉर्क इन सभी की तुलना में काफ़ी हायर होता है। तो सारांश में आपको बताता हूँ कि टॉर्क यानी हाथी, ये आप याद रखिए, जो आपको देगा ताकत, और हॉर्स पावर यानी घोड़ा, जो आपको देंगे स्पीड। लेकिन ये भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि टॉर्क हॉर्स पावर से जुड़ा हुआ है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते मैं 50 हॉर्स पावर में 500 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर का काम कर लूँगा टॉर्क के साथ, ऐसा भी नहीं होता है। आप अगर देखोगे तो ज़्यादा हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर्स रोड स्पीड में काफ़ी अच्छे होते हैं हॉलेज के काम के लिए,
लगभग 2800 से 3000 सीसी इंजन वाले सभी हमारे ट्रैक्टर्स 45 से 60 एचपी की श्रेणी में आने वाले जिनका इंजन ज़्यादा सीसी वाला है वो आपको ज़्यादा रोड स्पीड देते हैं। आपने अगर हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। अब आप एक सवाल उठाओगे कि भाई आपने तो ऐसा बोला, तो अगर 75 एचपी का ट्रैक्टर है तो उसका रोड स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टॉर्क, एचपी और आरपीएम का एक चार्ट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप आरपीएम बढ़ाते जाओगे तो आपकी पावर बढ़ती ही जाएगी। एक पॉइंट पे आपकी पावर भी नहीं बढ़ेगी और आपकी टॉर्क भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कम होगी एक आरपीएम के बाद। तो उस केस में भी यही होता है कि 75 एचपी का ट्रैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा बनाया गया है काम करने के लिए, ना कि दौड़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा है कि एक लिमिट तक पावर और टॉर्क बढ़ते हैं, लेकिन बाद में वो कम ही होंगे विथ रिस्पेक्ट टू आरपीएम। अब मुद्दे की बात करते हैं कि ट्रैक्टर लेते वक्त आपको किन बातों पर गौर करना है। तो ज़्यादा टॉर्क वाले ट्रैक्टर्स आपको काम में आएंगे, पुडलिंग वाले, सख्त मिट्टी में आप प्लगिंग करते वक्त, रोटावेटर चलाते वक्त, जो आपको अच्छा काम देंगे, कहीं पे भी स्टक नहीं होंगे। मगर ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि टॉर्क और एचपी बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप भरी हुई ट्रॉली है, वो चढ़ान से रोड पर ला रहे हो, अपने खेत से थोड़ा सा चढ़ान है रोड पर आने के लिए। आपके ट्रैक्टर का एचपी अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चढ़ान चढ़नी है ट्रैक्टर को, वहाँ पर उसका टॉर्क ही काम आएगा उसको वो चढ़ान चढ़वाने के लिए। और अगर आप प्लगिंग भी कर रहे हो या फिर रोटावेटर चला रहे हो, तो वहाँ पर अगर मिट्टी नॉर्मल है तो आपका हॉर्स पावर ही काम आएगा काम जल्दी करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको टॉर्क और हॉर्स पावर क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का मोटा मोटी कि टॉर्क और हॉर्स पावर में क्या डिफरेंस है। फिर से एक बार बता दूं, बीएचपी यानी टोटल इंजन पावर माइनस लॉसेस, यानी जो भी लॉस होगा एनर्जी का उसको माइनस करके जो भी पावर आता है वो बीएचपी है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे टॉर्क और हॉर्स पावर में क्या डिफरेंस है। पावर गुरु सीरीज़ की हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने सीसी ट्रैक्टर में होना चाहिए, अगर ज़्यादा सीसी है तो क्या होगा, कम सीसी है तो क्या होगा। साथ ही पावर गुरु सीरीज़ में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे खेती गाड़ी चैनल को। आपको कौन सा भी ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट या फिर पुराने ट्रैक्टर देखने हैं तो अभी हमारे खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टर्स, पुराने ट्रैक्टर्स, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।